देर रात एक लड़का अपने नशे में चूर दोस्त को उसके घर छोड़ने गया, लेकिन उसे क्या पता था कि दोस्त की माँ उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने अपने बेटे को बेहोश हालत में देखा, उसकी त्योरियां तन गईं, पर उसने उसी वक्त कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेहमान के सामने बेटे को डांटना शिष्टाचार के खिलाफ होता। जब बेटा सो गया, तब आंटी ने कुछ छोटे छोटे पकवान बनाए, शुक्रिया अदा करने का एक छोटा सा जरिया। लेकिन वो लड़का चुपचाप बैठा रहा, हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने आंटी को पहले ही बहुत तकलीफ दे दी है। आंटी उस लड़के को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, काश मेरा बेटा भी इस तरह का होता, तब मुझे एक सिंगल माँ को इतनी मशक्कत न करनी पड़ती। फिर कुछ घूंट नीचे उतरे और शराब की आड़ में आंटी का मन खुलने लगा। उसने अपना पूरा दर्द उस लड़के के सामने उंडेल दिया। पति को जल्दी खो दिया, वो तो किस्मत मान ली। बेटे की पढ़ाई ना टूटे, इसलिए दूसरी शादी का ख्याल मन से निकाल दिया। पर इस बेटे ने क्या किया? यारों के साथ बेमतलब की महफिलें, खुद को शराब में डुबो लिया। सिर्फ खुद को ही नहीं, अपनी सेहत को भी बर्बाद कर रहा है। जो माँ साल दर साल बेटे को लेकर बड़े बड़े सपने देखती रही, उसकी वो सारी उम्मीदें उस पल दिल में धंस गईं। ये सब सुनकर लड़के का दिल भारी हो गया। साफ दिख रहा था कि आंटी ने बरसों से कितनी बेबसी और तकलीफ सही है। उसने धीरे से आंटी का हाथ थामा और बड़ों को दिलासा देने वाले लहजे में बोला, आंटी, अपने आप पर इतनी सख्ती मत कीजिए। आपका बेटा अभी जवान है, वक्त के साथ समझेगा, और आप भी अब अपने लिए सोचिए। कोई अच्छा साथी ढूंढिए, चैन से जिंदगी बिताइए। वो शब्द जैसे एक नर्म चाबी थे, जिसने उसके दिल पर पड़े ताले को पल भर में खोल दिया। आंटी की धुंधली आंखों में एक लहर आई, सूखे होंठ जरा कांपे, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, पर जो बात होठों तक आई थी वो वहीं दब गई। और वो हाथ जो लड़के की हथेली में था, सालों की थकान लिए धीरे से खिंच गया और वो वहां से उठकर चली गई। उस थकी हुई पीठ को जाते देख लड़के का दिल उस पल असाधारण रूप से भारी हो गया। और उसके बाद के दिनों में वो लड़का जैसे उस घर का हिस्सा बन गया। जैसे कोई अपनी सगी माँ के यहाँ आता है, वो भी कुछ दिनों के अंतर पर आने लगा, काम में हाथ बटाने लगा, और आते जाते उसने उस घर को अपने घर जैसा ही समझना शुरू कर दिया।